ये पूरे प्रदेश ने और देश ने देखा है। ये बहुत शर्मनाक है। हमारे मानस को खंडित करने का पुलिस ने चीफ सेक्रेटरी के इशारे पर प्रयास किया। मुझे एक IPS अधिकारी ने पहले ही बता दिया 2 दिन पहले, कभी अनुमति ली नहीं जाती थी यात्रा की। बहनें हमारी माताएं निकलती थी कलश लेके और सभी धर्म जाति के लोग फूल बरसाते थे। बसपा सरकार से शुरू कर की था हमने 2010 से, सपा भी आई, फिर हमारी सरकार रही। लेकिन जो कल हुआ बिना कारण के हम हाथ जोड़ते रहे। उसके बाद मेरे साथ क्या बदतमीजी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं की टांग तोड़ दी, जो कलश थे वो तोड़ दिए, बहनों के साथ बदतमीजी हुई, कपड़े फटे, बहुत बुरा हालत किया। जो महाराज जी उनको भी बताइए कितनी बड़ी बात है। एक जो हमारे व्यास जी हैं उनको गाली दी, मुझे गाली दी, मेरी जाति को गाली दी, सारे हिंदुओं का नाश जो ब्राह्मणों ने कर दिया और ब्राह्मण समाज को कैसी गाली दी आपको मिल सकती है। व्यास जी बहुत दुखी थे। तो ये जो हुआ है, तो मैंने तो कहा भी था यार मैं तो क्षत्रिय ही हूँ, मुझे तो राजपूत पे कि जब क्षत्रिय ही होने से जान बचेगी तो कम से कम मुझे क्षत्रिय मान के छोड़ दो। ब्राह्मणों को तुम मार रहे हो, पिछड़ों को तुम मार रहे हो, तो कम से कम दलितों को तुम कह रहे हो संविधान खत्म करवा रहे हो कह के, तो कम से कम मुझे तो माफ़ कर दो। लेकिन ये जो हुआ है, मुझे उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे मानस में नहीं पूरे हिंदुओं पर हमला है। 3 मोड़ुओं के द्वारा कल पथराव करा करके दंगा कराने की साजिश थी। उन्होंने मुझे बताया कि तो मैंने कहा तुम यहाँ से अलग चले जाओ, और मेरी हत्या करने की साजिश थी। रामचरितमानस के कथा के कारण भगवान की कृपा से बच गया, ना इनकी औकात। 28 तारीख के बाद हम लखनऊ आएंगे, फिर बताएंगे कि ये जो अन्याय हुआ है, हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं। उनको एक भूल है कि ये लूट करने वाले जो गाय कटवा रहे हैं, जो जनता को लूट रहे हैं, सबसे ज़्यादा आज तक का भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट। देखिए कमिश्नर जो है वो तो 5 बजे दारू पी लेते हैं, दिन में उगाई करते हैं, तो उससे कोई मतलब अर्थ नहीं है। इस तरह के हालात है, सबको पता है। जो अपने पिताजी को बाहर खड़ा करते रात भर बदतमीजी करके, उसका क्या मतलब कहना है। लेकिन हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय में हम जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो तंत्र किया हुआ अधिकारियों ने, उसके लिए भी हम माँ कामाख्या जी से, गोरखनाथ जी महादेव से प्रार्थना करेंगे और ब्राह्मणों से इसका भी कहीं कराएंगे। और मुझे उम्मीद है जैसे ही उस तंत्र से बाहर आएंगे मुख्यमंत्री जी, इन पर कार्रवाई करेंगे।